मद में बहुत करते हैं। और ये इसलिए नहीं, इस मोस्ट 99% of the cows are not yielding milk. They are feeding those cows. And those cows were originally taken to the slaughterhouse for वध। तो बाबा ने कहा कि नहीं, वो नहीं। और फिर उनको सहयोग मिला ये साउथ इंडियन कम्युनिटी के लोगों से भी। और वो तो अब बढ़ती जा रही है। इस बार मैं जब पिछली बार गया था तो उसको शरण को पूछा मैंने, क्यों भाई? वो कहता मैंने कहा अरे तुम्हारे पास इतनी ज़मीन कहाँ थी कि तुम 30,000 रख सकते? वो कहा भैया हमने थोड़ी अपनी ज़मीन खरीदी है, थोड़ी किसी की पहाड़ के ऊपर से और ले ली है। सो दे आर एक्सपेंडिंग as the need is coming, and this is being allowed. So that is truly fantastic achievement. And the second one, I went there first in '93, and it was sad to see how bad the situation was. These holy mountains were being blasted. और उनका पत्थर लेके वो जाके दूसरी बिल्डिंगों में बनाते थे, या यूपी में भेजते थे, या दिल्ली में आता था मकान बनाने के लिए। मगर उन पहाड़ियों की पावनता को देखते हुए बाबा ने ये संकल्प लिया कि ये इसको रोकना है, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन थे। तो उनको वो पत्थर लेके जाते थे। दैट वाज ए बिग बिजनेस। तो उन्होंने माफिया लोग, गुंडे रखे हुए थे, जो उनको बंद करने की कोशिश करे उसको पीटते थे, कई को तो मारने की कोशिश करते थे। मगर गवर्नमेंट की मदद के साथ उनके मिनिस्टर तक उनके जेब में थे। यूपी के और राजस्थान के दोनों के मिनिस्टर उनकी जेब में थे और वो सुनते नहीं थे। मैं एक बार तो मैं भी गया था किसी उनके साथ करने को, मगर वो कहते थे हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर करते कुछ नहीं थे। मगर भगवान की दया और उनके संकल्प से इट हैज बीन स्टॉप्ड। अभी उनका खंडन नहीं हो रहा उन पर्वतों का। कई पर्वतों पर तो भगवान के चिन्ह, क्योंकि भगवान जब बंसी बजाते थे तो धरती पिघल जाती थी और भगवान वहाँ खड़े हैं और भगवान के चिन्ह वहाँ पे इम्प्रिंट हो जाता था। ऐसे पावन वृक्षों को तोड़ना भी अच्छी बात नहीं थी, मगर सारी दुनिया के साथ लड़ते हुए अकेले बाबा और उसके कुछ वॉलंटियर उन्होंने सब किया है। तो अब मैं सबसे कहूँगा कि आप जब जाओ तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे और देखना चाहिए कि किस तरह वो लोग, पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कि ये जो लड़का बैठा है इसका बड़ा भाई और उसका एक दोस्त, एक बार वो तो आया करते थे, मगर एक जो दोस्त था वो पहली बार आया। वो BA ग्रेजुएट था, कोई ऐसे नहीं था, अच्छे परिवार से था, उसकी अपनी कारवार भी थी और वो उसके बाद गया नहीं। ये कितने साल हो गए भाई, कितनी पुरानी बात है ये? 22 साल हो गए वो लड़का नहीं गया। कि वो पढ़ा लिखा कॉलेज ग्रेजुएट, और अगर आप उसको देखो तो आप ऐसे लगता है कि ये गऊ धोने वाले का असिस्टेंट है। अब थोड़ा मोटा हो गया, पता नहीं क्यों, पर पहले जब मैं उसको देखा करता था तो आई कुड नॉट बिलीव दैट सच थिंग इज हैपनिंग, बट दैट वाज द ट्रूथ। और वो उन लोगों ने अपना जीवन दिया हुआ है, पूरा जीवन इसी काम में दिया हुआ है। तो हमको भी चाहिए कि जो अपनी भक्ति भाव जलाने, ये भक्ति भाव कहने से नहीं होता, प्रदर्शन करने से नहीं होता, सेवा करने से होता है। तो इसलिए जब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब कभी वृंदावन जाओ तो वृंदावन को सुधारने का सोचो, सजेशंस दो। अब तो मोदी गवर्नमेंट भी है, वो कुछ सुनती भी है। ये नहीं कि भाई वो माफिया में काफ़ी मुसलमान थे और वो लोग उनके
धर्म के अनुकूल था कि जितने मंदिर तोड़वा सको या जितनी गऊएं कटवा सको वो ठीक है, मगर ये फैक्ट है कि इन्होंने ये सब किया है। अब एक छोटी सी बात और कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बंद करता हूँ। देखो, हम लोग सोचते हैं कि लीला नहीं होती वहाँ पे। वहाँ बरसाना को रास्ते में जाने के लिए एक सांकड़ी गली है। इस तरफ पिंक पत्थर है, इस तरफ ब्लैक पत्थर है, उस तरफ पिंक पत्थर है। और ये मैंने कहानी पहले सुनी हुई थी कि भाई कन्हैया बीच में खड़े जाते थे तो उन लोग गोपियों को कहते थे कि मुझे दही का टैक्स दो। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा 93 में वो वाकई एक लड़का वहाँ खड़ा होकर पूरा रास्ता रोक सकता था। और फिर वहाँ उन दिनों वृक्ष थे जिनमें पत्ते दोने की तरह लगते थे कि वो लोग वो जो दही देती थी वो दोने में डाल के, पत्ते में डाल के गिर सकता है मगर प्रसाद गिरना नहीं चाहिए, इसलिए वो दोने के रूप में पत्र होते थे। और ये सब हुआ। फिर एक आदमी ने इस साइड पर किसी ये जो पांडे वांडे हैं उन्होंने किसी को कहा कि तेरी यहाँ पे वो समाधि बनवा दूंगा तो तू बहुत भगवान के सदा दर्शन करेगा। उस आदमी ने उसको पैसे दिए तो उसकी समाधि मैंने देखी। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। और वो रास्ता और बड़ा कर दिया हुआ था लोगों ने करते करते। अब ये नहीं कि वहाँ एक लड़का खड़ा हो गया, अब 2-4 लड़के खड़े होके उसको रोक सकते थे। तो मैं वो अब वहाँ बैठ के, जहाँ वो उस आदमी की समाधि थी उसके किनारे बैठ के दुखी हो रहा था कि इसलिए क्या हुआ कि भगवान तुम करते नहीं कुछ, कि ये आपके राज में ये हो रहा है और फिर आप कहते हो आप सर्वे सर्वा हो। तो उतनी देर में ही एक बूढ़े आदमी, वो छोटी सी पेटी होती है ना, जो हारमोनियम जिसको उठा लेते हैं उसको कहते हैं पेटी, मतलब वो इतनी सी साइज की होती है हारमोनियम, वो बजाते हुए संकीर्तन करते हुए जा रहे और साथ में एक छोटा सा बालक। वो देख के मेरा हृदय गदगद हो गया कि भगवान आप इस संसार वालों को सब कुछ करने देते हो, सब जानते हुए भी और सब देखते हुए भी कि गुजर रहे हो यहाँ से और देख रहे हो कि क्या हो रहा है, फिर भी सब कर रहे हो। तो इन बातों को देखते हुए हम सबको मिल के करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। और ये बच्चे अब हर साल यहाँ आया करेंगे और यहाँ एक दिन नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन रहेंगे। ये बच्चे नहीं, ये आचार्य है। हम इनको मैं जब इनको देखता हूँ तो मैं इसको शैतान बच्चा देखता हूँ। एक बार वहाँ पे तकरीबन 7-8 साल पहले, 9 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था कि वो ड्रामा करते थे, कोई मंडली आई थी तो वो मंडली ड्रामा कर दी थी और ये बच्चा वहाँ पे शैतानियाँ करता था। मगर भगवान की दया और बाबा की कृपा से ये देखो इतना सबका हृदय खींच रहा है और भगवान इस पे अभी भी इस पे दया है। अभी तो ये अंकुर फटा है, क्या वृक्ष बनेगा ये तो भगवान की कृपा ही बता सकती है। इस बातों को सोचते हुए मैं कहता हूँ कि इनसे संपर्क रखिए और इनका उत्साहन कीजिए। धन्यवाद। चलो जी, वो आरती है, वो आरती है वहाँ पे, वो आरती बाबा ने लिखी हुई है। राधे किशोरी दया करो,
कृपा
संत वैष्णव समाज की, परम पूज्य श्री गौ माता की, आज के आनंद की, समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं आप सबकी ओर से मुरली का जय श्री राधे सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज राधा रानी की कृपा से हमें मुरलीधर जी के अमृत वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रज की रसिया का आनंद मिला एवं सत्संग मिला। इसके लिए मैं श्री राम जी राज जी, मुरलीधर जी एंड राधिकेश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि टाइम टू टाइम आकर हमारा मार्गदर्शन करें। आज के महोत्सव का जो अरेंजमेंट किया था वो महंगी साहब ने एंड सुभाष पुरी जी ने किया था। इसके लिए भी इनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ एवं आप सभी का आज के जो महोत्सव आपने सक्सेसफुल बनाया इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब प्रसाद लेकर जाएंगे सब लोग। जय जय श्री राधे। एक विशेष बात सुन लीजिए। ये मुरलका जी द्वारा लिखी हुई रसीली ब्रज यात्रा पुस्तक है, तो हम ये अशोक जी को दे रहे हैं। आप सब लोग इसका लाभ उठाइए। सीडीज भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। किसी का कोई शुल्क नहीं है। कहीं संकोच में हो कि भाई सीडी का नाम लिया है तो कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बंधन नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज फ्री होती है। पुस्तकें हम सबको उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सीमित सामान ही लाया जा सकता है, वजन ज्यादा नहीं लाया जा सकता। तो ये आप सब लोग जितना ज्यादा हो सके पूरा पढ़कर इससे लाभान्वित हो, इसलिए एक पुस्तक हमने यहाँ पर बरसाना आएंगे, जितने आएंगे वो सबको मिल जाएगी। राधा रानी की जय। I wanted to share a couple of things now. When I went to Baroda, under the leadership of Rajji, they have founded the trust to protect the cows, and they collect a large amount of money. And unfortunately, some of the farmers, not a mismanagement. So before they put this slaughterhouse, they contact the farmers how much money you need for this live house. Take this money, give the processor, and they take care of all the cows. अब यहीं पर हो ना प्रसाद पाओगे? ठीक है, करके ना हम आपको To participate in that auction. I don't have to पीछे पता नहीं processor. पीछे जाने क्या हुआ, हम निकल जाए, आप निकल जाए। This one on a big stage in Baroda city. आपके पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन है आपके पास? And they are lucky enough. स्मार्टफोन है या गूगल फोन? पुराना फोन? ये एंड्रॉइड में आईफोन? एंड्रॉइड में सैमसंग ऐसा है? ऐसा है? आप मुझे फोन लाओ, मैं आपको उसमें डाल दूंगा 20,000 उसके अंदर। आप सुनते रहो 24 घंटे। हाँ, आपको फिर 4-4, 5-5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए
आपको ना वो ऐप डाउनलोड कर लो, हमारे बानबंदर की ऐप, उसमें आपको अनंत है, इतना मटेरियल है, जीवन भर सुनते रहोगे खत्म नहीं होगा, नया नया रहेगा, इतना मटेरियल है।